हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं मकसूद शेख। वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 2y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इस फॉर्मूले के अंदर जो टर्म है a, b और c, इन्हें हम क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इस x को हम कंसिडर करेंगे एज a, इस माइनस 2y को हम कंसिडर करेंगे एज b और इस प्लस 3 को हम कंसिडर करेंगे एज c। उसी तरह इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी जो फॉर्मूले के टर्म है उन्हें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इस x को हम कंसिडर करेंगे एज a, इस प्लस 2y को हम कंसिडर करेंगे एज b और इस माइनस 3 को हम कंसिडर करेंगे एज c। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर फॉर्मूले में दिया गया है ए स्क्वायर। तो a की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस b की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है माइनस 2y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2y होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस c की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है माइनस 2y, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 2y। आगे दिया गया है प्लस 2bc, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है माइनस 2y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। आगे दिया गया है प्लस 2ac, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इसी तरह हम सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर साइन दी गई है प्लस की, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। जिस तरह हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया था उसी तरह हम सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया फॉर्मूले में a स्क्वायर, तो a की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस और b की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है 2y, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे 2y होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस c की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है माइनस 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 3 होल स्क्वायर। आगे दिया गया प्लस 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है 2y, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y। आगे दिया गया है प्लस 2bc, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है 2y, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है माइनस 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 3। आगे दिया गया प्लस 2ac, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है माइनस 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 3 और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम एज इट इज़, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। आगे दिया गया है माइनस 2y होल स्क्वायर, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस होगा प्लस, और y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर। तो हमें आंसर मिला प्लस 4y स्क्वायर, और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो हम लिखेंगे प्लस 4y स्क्वायर। नेक्स्ट हमको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 3 स्क्वायर, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो हम लिखेंगे प्लस 9। अब इन तीनों टर्म को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमें मिलेगा 2x, और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y से, तो हमें मिलेगा माइनस 4xy, और यहाँ पर साइन है प्लस की, प्लस माइनस होगा माइनस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4xy। इसी तरह अब इन तीनों टर्म को भी इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y से, तो हमें मिलेगा माइनस 4y, और माइनस 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमें मिलेगा माइनस 12y, और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 12y। अब इन तीनों टर्म को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमें मिलेगा 2x, और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमें मिलेगा 6x, और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 6x।
इसी तरह आप सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर साइन है ब्रैकेट के बाहर प्लस की, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर के जो भी टर्म है उनकी साइन जो है वो सेम रहेगी। तो इस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम एज इट इज़, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है 2y होल स्क्वायर, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, और y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर, और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो हम लिखेंगे प्लस 4y स्क्वायर। अगला टर्म है -3 होल स्क्वायर, यानी -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, और माइनस माइनस होगा प्लस, और यहाँ पर भी साइन है प्लस की, तो हमें आंसर मिलेगा +9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +9। अब इन तीनों टर्म को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमें मिलेगा 2x, और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2y से, तो हमें मिलेगा 4xy, और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो हम लिखेंगे प्लस 4xy। अब इन तीनों टर्म को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2y से, तो हमें मिलेगा 4y, और 4y को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो हमें मिलेगा -12y, और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -12y। अब इन तीनों टर्म को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमें मिलेगा 2x, और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो हमें मिलेगा -6x, और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6x। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो भी टर्म सेम है और जिनकी साइन सेम है उन्हें हम ऐड करेंगे, और जो भी टर्म सेम है लेकिन जिनकी साइन अलग अलग है उन्हें हम कैंसिल करेंगे। तो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे। इसका सेम टर्म यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और इन दोनों की जो साइन है वो सेम है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है +4y स्क्वायर, तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे, तो इसका सेम टर्म है यहाँ पर 4y स्क्वायर, और इन दोनों की जो साइन है वो सेम है, इसकी भी है प्लस और इसकी भी है प्लस, तो 4y स्क्वायर और 4y स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 8y स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 8y स्क्वायर। अगला टर्म है +9, तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे, इसका सेम टर्म है यहाँ पर +9, दोनों टर्म की साइन सेम है, तो 9 + 9 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +18। नेक्स्ट टर्म है -4xy, तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे, तो इसका सेम टर्म यहाँ पर है 4xy, लेकिन इन दोनों टर्म की जो साइन है वो अलग है, इसकी है प्लस और इसकी है माइनस, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो इन्हें हम कैंसिल करेंगे, -4xy और +4xy। अगला टर्म है -12y, तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे, इसका सेम टर्म है यहाँ पर 12y, इन दोनों टर्म की जो साइन है वो सेम है, इसकी माइनस और इसकी भी माइनस, तो माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन जो साइन मेंटेन होंगी वो होंगी माइनस की, तो 12 + 12 होगा 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -24y। अगला टर्म है +6x, तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे, तो इसका सेम टर्म है यहाँ पर 6x, लेकिन दोनों की जो साइन है वो है अलग, इसकी है माइनस की और इसकी है प्लस की, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो +6x और -6x को हम कैंसिल करेंगे। इसके अलावा कोई और टर्म नहीं है, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन, 3k - 4r - 2m होल स्क्वायर -3k + 4r - 2m होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इस फॉर्मूले की मदद से। इस फॉर्मूले के अंदर जो टर्म है a, b और c, इन्हें हम सब्सटीट्यूट करेंगे क्वेश्चन में। तो इस 3k को हम कंसिडर करेंगे एज a, इस -4r को हम कंसिडर करेंगे एज b, और इस -2m को हम कंसिडर करेंगे एज c। इसी तरह इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी जो फॉर्मूले के जो टर्म है उसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इस 3k को हम कंसिडर करेंगे एज a, इस +4r को हम कंसिडर करेंगे एज b, और इस -2m को हम कंसिडर करेंगे एज c। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर फॉर्मूले में दिया गया है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है 3k, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3k होल स्क्वायर। आगे दिया गया है +b स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और b की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है -4r, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4r होल स्क्वायर। आगे दिया गया है +c स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, c की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है -2m, तो यहाँ पर लिखेंगे -2m होल स्क्वायर। आगे दिया गया है +2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 × a की वैल्यू है 3k, तो यहाँ पर लिखेंगे 3k × b की वैल्यू है -4r, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में -4r।
आगे दिया गया है प्लस 2bc, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू है -4r, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में -4r मल्टीप्लाई बाय सी, सी की वैल्यू है -2m, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ब्रैकेट में -2m। आगे दिया गया है प्लस 2ac, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 3k, तो यहाँ पर लिखेंगे 3k मल्टीप्लाई बाय सी, सी की वैल्यू है -2m, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में -2m और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले यहाँ पर साइन दी गई है माइनस की, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। जिस तरह हमने फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व किया था उसी तरह हम इस सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर फॉर्मूले में दिया गया है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं 3k, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3k होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी की वैल्यू को हमने कंसीडर किया है 4r, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4r होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी की वैल्यू को हमने कंसीडर किया है -2m, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2m होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 3k, तो यहाँ पर लिखेंगे 3k मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 4r, तो यहाँ पर लिखेंगे 4r। आगे दिया गया है प्लस 2bc, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 4r, तो यहाँ पर लिखेंगे 4r मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है -2m, तो इसे लिखेंगे ब्रैकेट में -2m। आगे दिया गया है प्लस 2ac, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 3k, तो यहाँ पर लिखेंगे 3k मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है -2m, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में -2m और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 3k होल स्क्वायर, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, और k को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा k स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9k स्क्वायर। आगे दिया गया है -4r होल स्क्वायर, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 4 4 ज़ा 16, और माइनस माइनस होगा प्लस, और r को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा r स्क्वायर, तो हमें आंसर मिला 16r स्क्वायर। और यहाँ पर साइन दी गई है प्लस की, तो हम लिखेंगे प्लस 16r स्क्वायर। आगे दिया गया है -2m होल स्क्वायर, यानी -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस होगा प्लस, m को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा m स्क्वायर, तो हमें आंसर मिला प्लस 4m स्क्वायर। और यहाँ पर साइन दी गई है प्लस की, तो हम लिखेंगे प्लस 4m स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3k से, तो हमें मिलेगा 6k, और 6k को मल्टीप्लाई करेंगे -4r से, तो हमें मिलेगा -24kr। और यहाँ पर साइन दी गई प्लस की, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -24kr। अब इन तीनों टर्म को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4r से, तो हमें मिलेगा -8r, और -8r को मल्टीप्लाई करेंगे -2m से, तो हमें मिलेगा 16rm, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो हम लिखेंगे प्लस 16rm। अब इन तीनों टर्म को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3k से, तो हमें मिलेगा 6k, और 6k को मल्टीप्लाई करेंगे -2m से, तो हमें मिलेगा -12km, और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -12km। अब इसी तरह हम सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर साइन है माइनस की। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है इनकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो पहला टर्म है 3k होल स्क्वायर, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, और k को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा k स्क्वायर, तो हमें आंसर मिलेगा 9k स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस की, तो हमें आंसर मिलेगा -9k स्क्वायर, तो उसे यहाँ पर लिखेंगे -9k स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म है 4r होल स्क्वायर। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 4 4 ज़ा 16, और r को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा r स्क्वायर, तो हमें आंसर मिला 16r स्क्वायर। और यहाँ पर साइन है माइनस की, तो हमें आंसर मिलेगा -16r स्क्वायर। आगे दिया गया है -2m होल स्क्वायर। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस होगा प्लस, और m को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा m स्क्वायर, तो हमें आंसर मिलेगा +4m स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस की, तो हमें आंसर मिलेगा
माइनस 4m²। अब इन तीनों टर्म को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3k से तो हमें मिलेगा 6k, और 6k को मल्टीप्लाई करेंगे 4r से तो हमें मिलेगा प्लस 24kr। लेकिन ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस की, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा माइनस में माइनस 24kr। अब इन तीनों टर्म को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4r से तो हमें मिलेगा 8r, और 8r को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2m से तो हमें मिलेगा माइनस 16rm। और यहाँ पर साइन दी गई है माइनस की, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 16rm। अब इन तीनों टर्म को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3k से तो हमें मिलेगा 6k, और 6k को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2m से तो हमें मिलेगा माइनस 12km। लेकिन ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस की, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो हमें आंसर मिलेगा प्लस 12km। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो भी टर्म सेम है और जिनकी साइन सेम है उन्हें हम ऐड करेंगे, और जो भी टर्म सेम है लेकिन जिनकी साइन अलग अलग है उन्हें हम कैंसिल करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है 9k², तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे, तो इसका सेम टर्म है यहाँ पर 9k²। लेकिन इन दोनों टर्म की साइन अलग है, इसकी साइन है माइनस और इसकी साइन है प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म है प्लस 16r², तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे, तो इसका सेम टर्म यहाँ पर है 16r²। लेकिन इन दोनों के बीच जो साइन है वो अलग अलग है, इसकी है माइनस इसकी है प्लस, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। थर्ड टर्म है प्लस 4m², तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे, तो इसका सेम टर्म यहाँ पर है 4m²। लेकिन इन टर्म की भी साइन अलग अलग है, इसकी है माइनस और इसकी है प्लस, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म है माइनस 24kr, तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे, तो इसका सेम टर्म यहाँ पर है माइनस 24kr। इन दोनों टर्म की जो साइन है वो सेम है, इसकी भी माइनस है इसकी भी माइनस है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 24kr को हम प्लस करेंगे 24kr से, और साइन आएंगे माइनस की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 48kr। नेक्स्ट टर्म है 16rm, तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे, इसका सेम टर्म यहाँ पर है 16rm। तो इन दोनों टर्म की जो साइन है वो सेम है, इसकी भी प्लस है इसकी भी प्लस है, सो 16rm और 16rm को हम प्लस करेंगे तो 16 प्लस 16 होगा 32, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 32rm। नेक्स्ट टर्म है माइनस 12km, और इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे तो यहाँ पर है 12km। दोनों की जो साइन है वो अलग अलग है, इसकी साइन है प्लस और इसकी साइन है माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे। आगे कोई भी टर्म बचता नहीं है, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन 7a माइनस 6b प्लस 5c होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। इस फॉर्मूले में जो टर्म है a, b और c, इन तीनों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में। तो इस 7a को हम कंसीडर करेंगे एज a, और इस माइनस 6b को हम कंसीडर करेंगे एज b, और इस प्लस 5c को हम कंसीडर करेंगे एज c। इसी तरह इस सेकेंड ब्रैकेट के अंदर भी फॉर्मूले के जो टर्म है उन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस 7a को हम कंसीडर करेंगे एज a, इस प्लस 6b को हम कंसीडर करेंगे एज b, और इस माइनस 5c को हम कंसीडर करेंगे एज c। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर फॉर्मूले में दिया गया है a², तो a की वैल्यू को हमने कंसीडर किया है 7a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7a होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस b², तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, b की वैल्यू को हमने कंसीडर किया है माइनस 6b, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6b होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस c², तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, c की वैल्यू को हमने कंसीडर किया है प्लस 5c, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5c होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 7a, तो यहाँ पर लिखेंगे 7a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है माइनस 6b, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6b। आगे दिया गया प्लस 2bc, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है माइनस 6b, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 6b मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 5c, तो यहाँ पर लिखेंगे 5c। आगे दिया गया प्लस 2ac, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 7a, तो यहाँ पर लिखेंगे 7a मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 5c, तो यहाँ पर लिखेंगे 5c।
अब स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। जिस तरह हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया था उसी तरह अब हम इस सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर साइन है प्लस की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूले में दिया गया है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है 7a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7a होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है 6b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6b होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी की वैल्यू को हमने कंसिडर किया है यहाँ पर -5c, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5c होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 7a, तो यहाँ पर लिखेंगे 7a मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 6b, तो यहाँ पर लिखेंगे 6b। आगे दिया गया है प्लस 2bc, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 6b, तो यहाँ पर लिखेंगे 6b मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है -5c, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में -5c। आगे दिया गया है प्लस 2ac, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 7a, तो यहाँ पर लिखेंगे 7a मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है -5c, तो इसे लिखेंगे ब्रैकेट में -5c और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 7a होल स्क्वायर, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 7 7 49, और a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49a स्क्वायर। आगे दिया गया है -6b होल स्क्वायर, यानी -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, हमें मिलेगा 6 6 36, और माइनस माइनस होगा प्लस, और b को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा b स्क्वायर, तो हमें आंसर मिलेगा 36b स्क्वायर। और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो हम लिखेंगे प्लस 36b स्क्वायर। आगे दिया गया है 5c होल स्क्वायर, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 5 5 25, और c को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा c स्क्वायर। और यहाँ पर साइन दी गई है प्लस की, तो हम लिखेंगे प्लस 25c स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7a से, तो हमें मिलेगा 14a। 14a को मल्टीप्लाई करेंगे -6b से, तो हमें मिलेगा -84ab। और यहाँ पर साइन दी गई है प्लस की, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो हमें आंसर मिलेगा -84ab। इसी तरह अब इन तीनों टर्म को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6b से, तो हमें आंसर मिलेगा -12b, और -12b को मल्टीप्लाई करेंगे 5c से, तो हमें आंसर मिलेगा -60bc। तो यहाँ पर साइन है प्लस की, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा -60bc। इसी तरह अब इन तीनों टर्म को हम सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7a से, तो हमें मिलेगा 14a। 14a को मल्टीप्लाई करेंगे 5c से, तो हमें मिलेगा 70ac। और यहाँ पर साइन दी गई है प्लस की, तो हम लिखेंगे प्लस 70ac। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को इसी तरह सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ पर साइन दी गई है ब्रैकेट के बाहर, वो है प्लस की। इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म है इनकी साइन चेंज नहीं होंगी। तो हम इस 7a होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 7 7 49, और a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर। तो हमें आंसर मिला प्लस 49a स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 49a स्क्वायर। आगे दिया गया है 6b होल स्क्वायर, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 6 6 36, और b को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा b स्क्वायर। और यहाँ पर साइन दी गई है प्लस की, तो हमें आंसर मिलेगा प्लस 36b स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 36b स्क्वायर। आगे दिया गया है -5c होल स्क्वायर, यानी -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 5 5 25, और माइनस माइनस होगा प्लस। उसी तरह c को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा c स्क्वायर। तो हमें आंसर मिलेगा 25c स्क्वायर। और यहाँ पर साइन दी गई प्लस की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 25c स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7a से, तो हमें मिलेगा 14a, और 14a को मल्टीप्लाई करेंगे 6b से, तो हमें मिलेगा 84ab। और यहाँ पर साइन है प्लस की, तो हमें आंसर मिलेगा प्लस 84ab। इसी तरह अब इन तीनों टर्म को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे।
2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6b से तो हमें मिलेगा 12b, और 12b को मल्टीप्लाई करेंगे -5c से तो हमें आंसर मिलेगा -60bc, और यहाँ पर साइन है प्लस की, प्लस माइनस होगा माइनस, तो हमें आंसर मिलेगा -60bc। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -60bc। इसी तरह हम इन तीनों टर्म को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7a से तो हमें मिलेगा 14a, 14a को मल्टीप्लाई करेंगे -5c से तो हमें मिलेगा -70ac, और यहाँ पर साइन दी गई प्लस की, प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -70ac। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो भी टर्म सेम है और जिनकी साइन सेम है उन्हें हम ऐड करेंगे, और जो भी टर्म सेम है लेकिन जिनकी साइन अपोजिट है यानी अलग है उन्हें हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया गया है 49a², इसका सेम टर्म दिया गया है यहाँ पर 49a²। तो इन दोनों टर्म की जो साइन है वो सेम है, यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 49a² प्लस 49a², हमें आंसर मिलेगा 98a²। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड टर्म दिया गया है 36b², तो इसका सिमिलर टर्म हम फाइंड करेंगे। तो इसका सिमिलर टर्म यहाँ पर है 36b², और इन दोनों टर्म की जो साइन है वो सेम है, इसकी भी साइन प्लस है, इसकी भी साइन प्लस है। तो 36b² और 36b² को हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 72b²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 72b²। नेक्स्ट टर्म है 25c², तो इसका सेम टर्म है यहाँ पर 25c²। इन दोनों टर्म की साइन जो है वो सेम है। 25c² और 25c² को हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा प्लस 50c²। अब नेक्स्ट टर्म है -84ab, तो इसका सेम टर्म है यहाँ पर 84ab, लेकिन इन दोनों टर्म की जो साइन है वो अलग है, इसकी साइन है प्लस, इसकी साइन है माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इन्हें हम कैंसिल करेंगे। -84ab और प्लस 84ab। नेक्स्ट टर्म दिया गया है -60bc, तो इसका सेम टर्म हम फाइंड करेंगे। तो इसका सेम टर्म यहाँ पर है -60bc। तो इन दोनों टर्म की जो साइन है वो सेम है, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो हमें आंसर मिलेगा -120bc। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -120bc। आगे दिया गया है प्लस 70ac, तो इसका सेम टर्म फाइंड करेंगे। तो इसका सेम टर्म दिया गया है यहाँ पर 70ac, लेकिन इन दोनों टर्म की जो साइन है वो अलग है, इसकी है माइनस और इसकी है प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इन्हें हम कैंसिल करेंगे। इसके आगे कोई भी टर्म बचता नहीं है, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।